Hello everyone. If you are preparing for DSC SP role in Infosys, then this is for you. And और यहाँ पे हम लोग ना दो इजी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हैक विथ इन्फी सीट से, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देख लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। इफ यू हैव एन ऑयल टैंक with a capacity of C liters that can be bought and sold by N people। बेसिकली हमारे पास क्या है ना, एक ऑयल टैंक है जिसकी कैपेसिटी है C लीटर्स की, और यहाँ पे N पीपल्स हैं जो इसको बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम वांट टू सेल अ लीटर ऑफ ऑयल एंड सम ऑफ देम वांट टू बाई अ लीटर ऑफ ऑयल एंड ए डिस्क्राइब्स दिस। हियर AI is equal to 1 denotes that person wants to sell the oil a liter। ओके, मतलब अगर एरे में वैल्यू 1 है तो ये ऑयल को सेल करना चाहता है, एरे में वैल्यू -1 है तो ये ऑयल को बाई करना चाहता है। ठीक है, और ये जो क्या कह रहा है, अगर देखो, अगर मान लो इसमें ऑयल की कैपेसिटी पूरी फुल है और कोई सेलर आया वो इसमें ऑयल सेल करना चाहता है, बट ऑलरेडी कैपेसिटी फुल है, तो वो कैसे सेल कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टरबेंस आएगी। ठीक है, एक डिस्टरबेंस आ गया ऐसी सिचुएशन में। अब मान लो कोई यहाँ बायर आया, लेकिन जो है टैंक में फ्यूल है ही नहीं, पूरा टैंक एम्प्टी है, तो वो कैसे बाई करेगा। ऐसी भी सिचुएशन में एक हमारा डिस्टरबेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक डिस्टरबेंस आ गया। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, यू कैन मिनिमाइज द डिस्टरबेंस बाय फिलिंग द टैंक इनिशियली विथ ए सर्टेन एक्स लीटर्स ऑफ ऑयल। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि ये डिस्टरबेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ लीटर्स ऑफ ऑयल यहाँ पे फिल कर सकते हैं ताकि हम ये डिस्टरबेंस अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी वही हमको बताना है। तो पहले हम देखते हैं, इसका हम कंस्ट्रेंट देखते हैं क्या है। देखो, जो एन जा रहा है मैक्स 10⁵ तक, और सी जा रहा है वो भी 10⁵ तक। ठीक है, अगर हम एन क्रॉस सी का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻10, जो कि 1 सेकंड में तो नहीं रन होगा। तो यहाँ अगर तुम इन्फोसिस में इसको एन क्रॉस टी में बनाओगे तो बेसिकली ये टीएल ही दे देगा। ठीक है, तो हमको इसको ऑर्डर ऑफ एन में ही करना होगा, अदरवाइज ये टीएल ही हमको शो करेगा। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा। देखो, एन की वैल्यू 3 है, कैपेसिटी भी हमारी 3 है, जो एरे है -1 1 1। हम क्या कर सकते हैं ना, एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 0 से सी के बीच होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन आर इक्वल टू सी i प्लस प्लस। ठीक है, अगर एक फंक्शन हम कोई भी बना लेंगे, अगर इस पर्टिकुलर i की वैल्यू पे जो हमारा एरे है, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, मींस अगर पहले जो है आई, अगर जो आई ले लो या इसको एक्स कह सकते हो, अगर एक्स की वैल्यू 0 है, अगर हम इनिशियल कोई ऑयल ले ही नहीं रहे, हमारा टैंक क्या है, इम्पटी है, तब देखो एक हमारा यहाँ पे क्या आ गया, बायर आ गया, टैंक तो इम्पटी है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। मतलब जो है जीरो तो नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, इंक्रीज हुआ, 1 हुआ। अब देखो एक बायर आया, 1 हमारी कैपेसिटी इनिशियल है, इसने ये बाई कर लिया, कितना इम्पटी हो, 0 बच गया इसमें। एक सेलर आया, इसने एक सेल किया, कैपेसिटी बढ़ के 1 हो गई। अगेन एक सेलर आया, इसने सेल किया, कैपेसिटी बढ़ के 2 हो गई। ठीक है, जो कि कैपेसिटी जो है हमारी लेस देन और इक्वल टू सी भी है, सी हमारा कितना है 3। तो यानी एक जो है वो मिनिमम वैल्यू है, और जैसे ही हमको मिनिमम वैल्यू मिली वही हम क्या कर देंगे, अपना रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट थिंग है, हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली हो गया ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस सी का सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारा ब्रूट फोर्स था ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस सी का था, हम इसको देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन में हम इसका ना प्रीफिक्स सम का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। देखो प्रीफिक्स सम मीन्स, देखो पहले यहाँ पे लिखते हैं, देखो प्रीफिक्स सम कैसे लगाएंगे। ए ऑफ आई मीन्स ये सारी वैल्यूज, एन इज इक्वल टू कितना है 3, सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, और एक हम प्रीफिक्स सम यहाँ पे निकालते रहेंगे, आई। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रीफिक्स सम बेसिकली कुछ नहीं, कुछ बहुत तोप चीज नहीं है। ये क्या है ना, सारे एरे को जोड़ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे -1
प्लस -1 प्लस यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, मीन्स -1 -1 -2 +1 -1। बस ये स्टेप बाय स्टेप जोड़ना ही है। ठीक है, पहले आई की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम की हमारी वैल्यू कितनी हो गई -1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अगेन -1 ए आई आया, -1 -2। देखना, अब अगेन ए आई की वैल्यू कितनी है 1, प्रीफिक्स सम कितना -2 +1, मीन्स ये हो गया -1। यहाँ पे देखना, पहले ही हमारे पास क्या आ गया, एक सेलर आ गया, सॉरी एक बायर आ गया, फिर अगेन भी -2 हो गई, दो बायर आ गए। ठीक है, इसका ये तो कंफर्म होता है भाई कि हमारे पास दो बायर आ गए, तो इनिशियल जो हमारी टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए वो दो तो होनी ही चाहिए। बिना दो के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दो रहेंगे नहीं तो हम दोनों को पहले ऑयल सेल कैसे करेंगे। ठीक है, ये दोनों बायर ही आ रहे हैं पहले हमारे पास, तो मिनिमम जो है हमारा वो दो तो रहना ही चाहिए। अब देखो, यहाँ पे देखो, मतलब ये अगर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 है पहले, तो यहाँ जब एक बायर आया, इसकी वैल्यू घट के 1 होगी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू x की वैल्यू फिर आगे एक बायर आया अगेन -1, इसकी वैल्यू 0 हो गई। लेकिन अगर देखो ये तो सेलर आ गया 1 होगी, मतलब एफ x की जो वैल्यू है ना वो हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 0 के इक्वल टू या उससे बड़ी होनी चाहिए। इसमें हम अगर ये प्रीफिक्स सम जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब प्रीफिक्स हम जोड़ते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और छोटी किससे होनी चाहिए, c से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो, आगे हमारा क्या, जो हमारे x की वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, अगर हम इसमें प्रीफिक्स सम जब हमारा जुड़ रहा है, ठीक है, तो 0 से बड़ी और छोटी c से होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कहाँ से डिराइव हो रहा है, इधर से। जब भी हमारा कोई बायर आता जा रहा है और जब ये सम जुड़ता जा रहा है, ठीक है, और x में जुड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा, जैसे अगर x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो अगर -2x प्रीफिक्स सम गया मैक्स, ठीक है, तो 2 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, 2 -2 0 होगा ना, कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए ये 2 इसका आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनिमम 2 ही है, अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो ये वैल्यू -1 हो जाती, जो 0 से छोटी होती, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अगर प्रीफिक्स हम जोड़ने पे x में हमारी वैल्यू 0 से बड़ी और c से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब देखो, हम प्रीफिक्स हमको लेफ्ट साइड लाते हैं। अब ये क्या हो गया, प्रीफिक्स माइनस प्रीफिक्स ऑफ y हो गया x, और इधर अगर राइट साइड जा, एक हो गया लेफ्ट साइड हम लेके आए, ठीक है, वैल्यू, तो x ये बन गया। लेकिन अगर राइट साइड ले जाते हैं तो c प्लस, बेसिकली दो ही कंडीशन हमेशा ही इनइक्वालिटी की बनती है, एक लेस देन के लिए हो गया, एक राइट वो ग्रेटर देन के लिए। देखो, अब यहाँ पे क्या है, x की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ प्रीफिक्स सम, इससे बड़ी होगी हमेशा, और जो लेस देन इक्वल टू होगी क्या, सी, बेसिकली ये भी इधर माइनस होगा, नॉट प्लस, क्योंकि ये यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ प्रीफिक्स सम एंड लेस देन और इक्वल टू c माइनस प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो देखो, अब हम यहाँ एग्जांपल एक बार नोट कर लेते हैं, कितना है, -1 और 1। ठीक है, n इज इक्वल टू है हमारा 3, c इज इक्वल टू है 2, अरे हमारा -1 एंड 1। ठीक है, देखो, अब ये दो चीजें हैं। अब इसमें क्या होगा, हमारा वैल्यू जो है कितना है, पहले 0 से हमारा प्रीफिक्स x प्लस प्रीफिक्स का i, सॉरी नॉट विथ, अब 0 हमने एक इक्वेशन आगे बढ़ा दी है, तो यानी माइनस ऑफ प्रीफिक्स का i ग्रेटर देन इक्वल टू x, सॉरी लेस देन इक्वल टू x, और ये c माइनस प्रीफिक्स ऑफ i। ठीक है, x की वैल्यू जो है माइनस ऑफ प्रीफिक्स ऑफ i से बड़ी एंड c माइनस प्रीफिक्स ऑफ i से छोटी होनी चाहिए, जो हमने ये इन इक्वालिटी से निकाला हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ, जब ए आई कितना है और यहाँ पे प्रीफिक्स का आई कितना है, हम लोग यहाँ पे निकालते रहे हैं। ठीक है,
जब ए आई -1 है, प्रीफिक्स का आई -1 है, ठीक है। ए आई अगेन -1, प्रीफिक्स का -1 -2, ए आई 1 हुआ, ये कितना होगा, -2 + 1, -1 हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस ऑफ प्रीफिक्स का आई, ठीक है। तो माइनस ऑफ प्रीफिक्स का आई यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, माइनस ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल सी की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 माइनस -1 है प्रीफिक्स का आई, ठीक है, मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 2 + 1, माइनस माइनस प्लस एक्चुअली, 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। पहले वाले के लिए 3 आ गया, दूसरे वाले के देखते हैं क्या है, -2 अगेन ये, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस -2, ठीक है। ये +2 हो गया, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल 2 + 2, यानी 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये एक निकला, एक इक्वेशन हमारी पहले ये बन गई, दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली बन गई, और जो थर्ड वाली इक्वेशन थी हमारी, ये क्या बनी, बेसिकली -1 है ना, तो -1 -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन 2 माइनस -1, मीन्स ये हो गया +1 लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल 2 + 1, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे हमारे पास देखो दो चीजें बन गई, x बिलोंग्स टू, एक आ गया 1,3, x बिलोंग्स टू, एक आ गया क्या 2,4, ठीक है, ये इंक्लूडेड है सारा, इसलिए हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं, और अगेन एक आ गया 1,3, ठीक है। अब देखो जो मिनिमम वैल्यू होगी, हमारा क्या होगा, वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी, इन इस इसमें जो है जो मैक्सिमम होगी, और इसमें जो है मिनिमम जो होगी राइट वाले में, मतलब इन दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो, इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें, ये 1 से 3, 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये जा रहा है 2 से 4, ठीक है, 1 से 3 अगेन, तो जो इंटरसेक्शन होगा, ये बेसिकली यही तो होगा 2 से 3, जो यानी मिनिमम वैल्यू है 2 होगी, जो मिनिमम है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 3, मतलब 2 और 3 के लिए ये हमारा करेगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको मिनिमम वैल्यू देनी है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यही पे यही हमारा क्या है, आंसर है। अब अगर हम इसको कोड करना हो तो हम क्या कैसे करेंगे, देखो, एक हम क्या ले लिए, पहले हम सारा वैल्यू जो है, बेसिकली हमारा जो हमारा हैक विथ इन्फी का टेस्ट होता है या इन्फोसिस का, उसमें क्या आता है, एक फंक्शन दिया रहता है, उसमें एरे दिया रहेगा, कैपेसिटी दी रहेगी, और लेट से एन दिया रहेगा, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो, एक हम ले लिए प्रीफिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक हम ले लिए लोअर, चलो लोअर की लोअर वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम कर लें, चलो 0 एज्यूम कर लेते हैं इस लोअर को, सॉरी सबको हम लोग ना कुछ भी निगेटिव में एज्यूम कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमको मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो इसकी जितनी इंटीजर की मीन वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। और जो हमारा अपर होगा, अपर बाउंड होगा, उसको हम लोग ले लेते हैं इंटीजर डॉट मैक्स, क्योंकि जो हमारा राइट साइड है उससे हमें मिनिमम लेना है, और जो लेफ्ट वाली साइड है, यहाँ से देखो, इधर वाली साइड से मैक्सिमम, इधर वाली साइड से मिनिमम, तो हम इसको मिनिमम एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी इसको मैक्सिमम एज्यूम कर लेते हैं, मैक्स वैल्यू, ठीक है, इसको मैक्सिमम एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये प्रीफिक्स प्लस इज इक्वल टू कर देंगे क्या, यहाँ पे एरे हमने लिया है सिंपली, एरे ऑफ आई, ठीक है, ये प्रीफिक्स प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, और जो हमारा लोअर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, देखो, मिन ऑफ
मिनिमम किसका होगा हमारा, सॉरी मैक्सिमम, नॉट लोअर, जो है मैक्सिमम होगा, लोअर कॉमा प्रीफिक्स ऑफ आई, ठीक है, सॉरी ओनली प्रीफिक्स नॉट आई। इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो लोअर होगा, और जो मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगी अपर वाले में हम स्टोर करते जाएंगे, वो क्या होगी, मिन ऑफ अपर कॉमा प्रीफिक्स, ठीक है। ये एक हमारा मिनिमम, एक हमारा मैक्सिमम होगा। अब ये दोनों काउंट होते रहेंगे, हमको जो भी, देखो अब हम लोग ना यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, यहाँ पे हमको सिर्फ प्रीफिक्स और इसमें मैक्सिमम नहीं, माइनस ऑफ प्रीफिक्स, ठीक है, माइनस ऑफ प्रीफिक्स, और यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स नहीं, सी माइनस प्रीफिक्स, जैसा हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, देखो ये वाला, हाँ, जो हमारा लेफ्ट है वो माइनस ऑफ प्रीफिक्स है, और जो राइट हमारा सी माइनस प्रीफिक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो लोअर होगा, लोअर कॉमा माइनस ऑफ प्रीफिक्स, और जो अपर होगा मिनिमम, मिनिमम उसमें से लेंगे अपर कॉमा सी माइनस प्रीफिक्स, ठीक है। सिंपल यही हमारा, अब यहाँ पे जो भी आ जाएगा आंसर, बाद में हम आंसर यहाँ पे कर देंगे क्या, जो हमारा प्रिंट कराना रहेगा, सिंपल हम उसको लोअर उसमें क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। अगर वहाँ पे मान लो कोई आंसर देता है कि अगर जो है लोअर बाउंड हमारा निकल नहीं पा रहा है, तो कि उस केस में प्रिंट करा दो कि नो सच आंसर्स फाउंड, ऐसा कुछ, तो वो भी हम प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था इसका।